गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जितनी उम्मीदें और एक्साइटमेंट थी, अब उतनी ही निराशा होने लगी है, क्योंकि इसके उद्घाटन की तारीख बार बार टल रही है। सरकार से लेकर आम लोग तक सभी के सामने ये सवाल है कि आखिर इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट तय समय पर शुरू क्यों नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो इसकी देरी के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई छोटे बड़े कारण हैं जो समय के साथ सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन कई बार घोषित किया गया है और हर बार किसी न किसी वजह से उसकी तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा है। पहले कहा गया था कि 2024 के अंत तक उड़ानें शुरू हो जाएंगी, फिर 2025 के शुरुआती महीनों में एयरपोर्ट के उद्घाटन की बात कही गई और उसके बाद अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इससे यह साफ है कि ज़मीनी स्तर पर तैयारियां उतनी नहीं थीं जितनी दावा किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुरक्षा से जुड़े मानक भी इसके उद्घाटन में सबसे बड़ी वजह बने हैं। जब सुरक्षा एजेंसियों ने इसका निरीक्षण किया तो ये एयरपोर्ट कई ज़रूरी मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। खासतौर पर पूरे एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल पूरी तरह तैयार नहीं थी। कहीं पर पक्की दीवार थी तो कहीं सिर्फ तारों की फेंसिंग, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिहाज से पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसी तरह कई तकनीकी खामियां थीं, कई ऑपरेशनल खामियां थीं जिनकी दूर किए बिना उड़ानों की अनुमति मिलना मुश्किल था। इसके अलावा डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मिलने वाला एरोड्रोम लाइसेंस भी समय पर नहीं मिल सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक रनवे, टर्मिनल, फायर सेफ्टी, एयर ट्रैफिक सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जांच में पास नहीं होते, तब तक डीजीसीए एयरपोर्ट को हरी झंडी नहीं देता है। बार बार निरीक्षण हुए और हर बार कुछ नई कमियां निकलती रहीं, जिससे उद्घाटन की पूरी प्रक्रिया लंबी होती चली गई। निर्माण कार्यों में देरी भी एक अहम वजह रही। टर्मिनल बिल्डिंग का काम तय रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया। कभी स्टील और कभी दूसरे निर्माण सामग्री की सप्लाई में दिक्कत आई, तो कभी ठेकेदारों और अलग अलग एजेंसीज के बीच तालमेल की कमी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इंजीनियरिंग और निर्माण से जुड़े कुछ अहम कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरे नहीं हो सके, जिससे पूरी टाइमलाइन बिगड़ गई। सरकारी स्तर पर भी लगातार समीक्षा होती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार मौके पर जाकर काम का जायजा लिया और गुणवत्ता को लेकर सख्ती भी दिखाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका असर ये हुआ कि कुछ कामों को दोबारा से करना पड़ा, यानी कि जो कमियां थीं उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद समय और बढ़ता गया। सरकार का कहना यह रहा था कि जल्दबाजी में अधूरा एयरपोर्ट शुरू करने से बेहतर है कि सभी मानक पूरे होने का इंतजार किया जाए। एक और मुद्दा जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया वो एयरपोर्ट ऑपरेटर से जुड़ा था। तय समय पर काम पूरा ना होने पर सरकार ने ऑपरेटर कंपनी पर रोजाना जुर्माना भी लगाया ताकि दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया। कुछ प्रशासनिक और नियमों से जुड़े सवाल भी उठे, जिनकी वजह से मंजूरी की प्रक्रिया और स्लो हो गई। ट्रायल फ्लाइट्स और रनवे टेस्ट भी समय से पूरे नहीं हो पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई अड्डा शुरू होने से पहले कई तरह की तकनीकी और सुरक्षा परीक्षण किए जाते हैं और हर टेस्ट के बाद रिपोर्ट तैयार होती है। इन सभी चरणों को पूरा करने में भी उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगा है। कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट्स से ही इशारा करती हैं कि जेवर एयरपोर्ट की देरी किसी एक गलती का नतीजा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, निर्माण, मंजूरी, प्रशासन और आपसी समन्वय से जुड़ी कई समस्याएं एक साथ सामने आती रहीं। अब सरकार और संबंधित एजेंसियां यही कह रही हैं कि जब तक हर ज़रूरी स्टैंडर्ड पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता, तब तक उद्घाटन की अंतिम तारीख तय नहीं की जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि इतनी देरी के बाद जब ये एयरपोर्ट खुलेगा तो वो पूरी तैयार होगा और देश के सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में से एक होगा।